दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह राजपूत आपके अपने चैनल मुकेश योर न्यूमरोलॉजिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार ऑफिस में हमसे लोग बात करते हैं कि हम लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, भक्ति बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इस पूजा पाठ का कहीं भी कोई भी रिजल्ट हमारे जीवन में नहीं आ रहा। हम व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और कई तरह की पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं, परंतु हमारे जीवन में इसका किसी भी तरह का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका क्या कारण है? ये क्यों नहीं आ रहा? ऐसी बातें अक्सर लोग हमसे पूछते हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पूजा पाठ का हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति इस चैनल पे पहली बार आए हैं उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ें लगे तो कमेंट्स करके बताएं कि हमें अगले किस वीडियो पे काम करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि आजकल की दिनचर्या में हमारा जो शेड्यूल हो गया है, इतना बिजी हो गया है कि हम रात के 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक जगते हैं और 2-3 बजे जगने के बाद हम अपनी दिनचर्या में सुबह समय पे नहीं उठ पाते। शास्त्रों में स्नान की पद्धतियां बनाई गई है। कहा गया है कि 3 से 4:30 का जो स्नान होता है वो देव स्नान है, 4:30 से 5:30, 6 बजे का स्नान है, इसे ऋषि मुनि का स्नान कहा जाता है। 6 से 8 का स्नान मानव स्नान की श्रेणी में आता है और 8 के बाद का जो स्नान है वो दानव स्नान की श्रेणी में आता है। अब हमारी दिनचर्या में हम तो ना ऋषि मुनि स्नान कर पा रहे हैं, ना हम मानव स्नान कर पा रहे हैं, हम अक्सर दानव स्नान कर रहे हैं। अब दानव स्नान करने के साथ साथ कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को उगता सूरज दिख जाए, कहते हैं कि सूर्य को की 2 परिभाषा है। सबसे पहला कि सूर्य जगाता है या आप सूर्य को जगाते हो। जिस तरह हमारे ऋषि मुनि तपस्वी वो व्यक्ति हमेशा सूर्य को जगाते हैं तो उनके जीवन में खुशी, तप, साधना, पूजा पाठ के बल मिलते हैं और हमें कहीं ना कहीं सूर्य जगाता है। अगर हमें सूर्य जगा रहा है यानी हम 7-8 के बाद उठ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उगते सूर्य को जल नहीं चढ़ा पाते। जब सूर्य चिड़चिड़ा हो जाता है तब उस समय में हम सूर्य को जल 10, 11, 12 बजे अर्पित करते हैं। उस समय सूर्य निहायत ही तेज हो जाता है। अब तेज सूर्य को जल चढ़ाना यानी गरम तवे पे पानी डालना। अगर आप गरम तवे पे पानी डाल रहे हैं तो वो छन से एक आवाज़ आएगी और पानी गायब हो जाएगा। इसीलिए हमारी पूजा की जो शुरुआत हो रही है वो एक सही समय पे नहीं होने के कारण हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, हमारी दिनचर्या इस तरह भागम भाग हुई है कि हमारे घर में कोई कथा हो, अभिषेक हो, किसी भी तरह का अनुष्ठान हो, पूजा पाठ हो, ऐसे पीरियड में हम पंडित जी आते हैं तो पंडित जी को हम अक्सर कहते हैं, पंडित जी थोड़ा सा शॉर्ट में निपटा दीजिए। अब जो पूजा विधिवत होनी थी उसे आपके द्वारा कहा गया कि पंडित जी थोड़ा सा जल्दी करें। अब पंडित जी को आपने कह दिया और पंडित जी ने उस पूजा अनुष्ठान को जल्दी से जल्दी शॉर्ट में करने की कोशिश की। अब शॉर्ट की पूजा होगी तो रिजल्ट भी तो शॉर्ट में ही आएंगे। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि पूजा पाठ शांति से होनी चाहिए। आप पूर्ण काम को खत्म करें और निश्चित शांत मन से आप अपने आराध्य की पूजा पाठ करें, देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप अपनी दिनचर्या को सुधार कर अगर टाइम टेबल से विधिवत पूजा करें तो आपके पूजा में भी मन लगेगा और इस पूजा का रिजल्ट भी मिलेगा। हर हर महादेव।